ओके, सो जो लोग माइक से कनेक्टेड नहीं है वो प्लीज अपने आप को माइक से कनेक्ट कराएं। और इसके साथ साथ मैं आप सबको बोलना चाहूंगी कि हम जो है बेसिकली यहाँ पे आज 4 तरीके की बात करने आए हैं। 4 तरीके की बात में सबसे पहली बात है टाइप्स ऑफ इनकम इन ऑरिफ्लेम। राइट, कई बार क्या होता है कि हमें चीजें समझ में नहीं आती हैं। हमें लगता है एक 500,000 रुपए की, 2,000 रुपए की इनकम जो है वो हम यहाँ से कमाने आए हैं। राइट, तो बेसिकली आज हम यहाँ पे जानेंगे हम ऑरिफ्लेम में क्या अर्न कर सकते हैं, कितना अर्न कर सकते हैं, इसके बारे में हम सबसे पहले बात करेंगे। राइट, तो यहाँ पे मैं आज आप लोगों के साथ एक टेक्स्ट शेयर करके कुछ एक रिटर्न चीजों को बता करके दिखा करके मैं आप लोगों को चीजें बताऊंगी। सबसे पहला, जब आपको पता है कि ऑरिफ्लेम एक प्रोडक्ट की कंपनी है, यहाँ पे प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं जो सबसे पहली चीज हमें यहाँ पे मिलती है वो होता है प्रोडक्ट डिस्काउंट। राइट, आप जब मार्केट से कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं, कोई भी ले लीजिए, साबुन, टूथपेस्ट, शैम्पू, कंडीशनर, फेस वॉश, कोई भी प्रोडक्ट, वहां पे आपको कभी कोई डिस्काउंट ऑफर नहीं किया जाता है। राइट, आप सब जो है अपने अपने एमआरपी पे प्रोडक्ट को लेते हो और उसको यूज करते हो। हर प्रोडक्ट के ऊपर आपको यहाँ पे मिलता है बिजनेस पॉइंट्स, और उसी बिजनेस पॉइंट्स के ऊपर हमारी सबसे पहली जो इनकम बनती है वो बनती है ऑरिफ्लेम में मंथली इनकम, जिसको हम बोलते हैं मंथली इनकम। ठीक है, ये मंथली इनकम हमारी अब कितनी हो सकती है ये मैं आपको बताती हूँ। ये मंथली इनकम चाहे तो हम अपनी 1,000 रुपीज कर सकते हैं, चाहे तो हम अपनी 10,000 कर सकते हैं, चाहे तो हम अपनी 1,00,000 रुपए भी कर सकते हैं। डिपेंड करता है हम काम कैसे कर रहे हैं। ठीक है, आगे मैं आपको बताऊंगी कि 1,000 रुपए की इनकम हमारी कैसे बनती है, 1,00,000 रुपए की इनकम हमारी कैसे बनती है। तो सबसे पहले मुझे आप लोग लिख के बताएं कि आपको 1,00,000 रुपए की इनकम पे काम करना है या 1,000 रुपए की इनकम पे काम करना है। फिर उस अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगी कि मंथली इनकम 1,000 रुपए कैसे होगी, या अगर आप 10,000 रुपए चाहते हैं या 1,00,000 रुपए चाहते हैं तो वो कैसे होगी। जल्दी से मुझे लिख के बताएं, 1,000 रुपए, 10,000 रुपए या 1,00,000 रुपए। ओके, यहाँ पे मुझे ज्यादातर लोगों का मैसेज आ रहा है 1,00,000 रुपए इनकम। ठीक है, डेफिनेटली हम इस पे काम करेंगे और मैं इस पे आपको बताऊंगी भी कि किस तरह से हम ये 1,00,000 रुपए इनकम कर सकते हैं। ठीक है, तो पहली टाइप ऑफ इनकम हो गई मंथली इनकम, जो हर महीने आएगी आपको आपके बैंक अकाउंट में। ठीक है, दूसरी इनकम के बारे में अभी हम जानने जा रहे हैं। दूसरा जो हमारा इनकम है कंपनी में वो है कैश अवार्ड्स। आपको लगता है कि आप मान ले, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि अभी मुझे 10,000 रुपए इनकम आनी शुरू हो गई। ठीक है, मैं चाहती हूं मुझे 10,000 रुपए इनकम आ रही है और मैं चाहती हूं कि बीच बीच में मुझे कुछ ऐसा बोनस भी आए, जैसे होता है ना लिमिटेड कंपनीज में, जहां पे आपको दिवाली बोनस मिलता है, या जहां पे आपको न्यू ईयर का कुछ मिल जाता है, आपको कुछ कैश प्राइज मिल जाता है। होता है ना कुछ कुछ कंपनीज में प्रोविडेंट फंड होता है, गवर्नमेंट कंपनी में होता है ना कि आपको होता होगा कि हाँ एक बंधी हुई इनकम आ जाए जिसको मैं सीधा फिक्स डिपॉजिट करवा दूं, है ना। तो हमारी कंपनी में कैश अवार्ड्स हैं, 50,000 से स्टार्ट हो जाते हैं हमारे कैश अवार्ड, और वो जाते हैं 5 करोड़ रुपए तक। अब किसी ने सोचा है कि कोई 5 करोड़ रुपए जब उनके पास आएंगे तो वो क्या करेंगे। 5 करोड़ रुपए अगर आपके पास एक इंडियन फैमिली के पास आते हैं तो वो इंडियन फैमिली क्या करेगी, अपना एक अच्छा सा घर ले लेगी, अपने बच्चों की शादी भी अच्छे से कर लेगी और अपने बच्चों को एजुकेशन भी अच्छे से दे देगी, है कि नहीं। आप जल्दी से बताइए, अगर आप मंथली इनकम कमा रहे हैं 10,000 रुपए या 20,000 रुपए या 1,00,000 रुपए जैसा कि आप लोगों ने बोला, और इसके अलावा साल में 2 बार आपको कैश अवार्ड मिल जाए, 1,00,000 का, 1,50,000 का या 2,00,000 का, उसकी आप सीधे सीधे एफडीज बनवा देंगे अपने बच्चों के नाम, है ना, फिक्स डिपॉजिट कर देंगे, उसको एक अलग से रखेंगे। तो ये दूसरी तरह की इनकम है जो आपको ऑरिफ्लेम ऑफर करता है। तीसरी तरह की इनकम के बारे में जान लेते हैं। तीसरी तरह की इनकम है आपकी ड्रीम प्रोग्राम। अब ये ड्रीम प्रोग्राम क्या है? ड्रीम प्रोग्राम है जब आप ये चाहते होंगे कि यार मंथली इनकम तो आ रही है,
वो हर महीने हमारी खर्च हो रही है, उसमें से कुछ सेविंग्स हो जाती है। मान लीजिए 5-10 हजार रुपए की हमने सेविंग्स कर ली, बट फिर भी अगर कोई सोचे कि मुझे आज 4 बेडरूम फ्लैट बनाना है या 4 बेडरूम फ्लैट बनाना है या मेरे बच्चों की शादी करनी है, मुझे सीधे सीधे 20 लाख रुपया चाहिए या 50 लाख रुपया चाहिए, तो आपको लगता होगा कि पूरी उम्र भी अगर हम कमाएंगे तो भी हमें ये 20 लाख रुपए 50 लाख रुपए जोड़ने शायद मुश्किल हो सकते हैं। और ड्रीम प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें से आप अगर आज चाहें तो 10 लाख रुपए की गाड़ी ले सकते हैं बिल्कुल फ्री। तो ये ड्रीम प्रोग्राम किस किस को चाहिए, जल्दी से मुझे लिख के बताएं। आज अगर आप ऑरिफ्लेम के साथ गाड़ी लेना चाहें और आपने चूज किया अपने लिए 10 लाख रुपए की गाड़ी, उसके लिए आपको एक पैसा भी नहीं देना है, आपको कैसा लगेगा? चाहिए? यस, यहाँ पे मुझे मैसेज आ रहे हैं, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, यस। करना क्या होगा, मैं उसी पे आ रही हूँ, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। एक किसी भी काम को स्टार्ट करने का एक पैटर्न होता है, राइट? अगर मैं आपको आज बिना कुछ समझाए या बिना कुछ चीजें बताए आपको बता दूंगी तो शायद से आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है? तो एक जब हमें अगर बैट कैट लिखना है तो हमें एबीसी सीखना पड़ेगा, राइट? तो थोड़ा सा फॉर्मेट के साथ चलें और थोड़ा सा पेशेंस बना के रखें। अब ड्रीम प्रोग्राम भी हो गया। उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपको एक अच्छी मंथली इनकम आ रही है, कैश अवार्ड्स भी आ रहे हैं, ड्रीम प्रोग्राम में मान लो बच्चों की शादी का भी जुगाड़ हो गया है, फिर भी एक तमन्ना रहती है कि हम साल में 2 बार बाहर घूम आए, है ना? होता है ना सबको, सबके मूड स्विंग्स होते हैं। जैसे आजकल क्या हो रहा है, कोरोना के टाइम हम सब घर बैठे हैं, हमें भी उम्मीद हो रही है कि हम चल थोड़ा टाइम अपनी फैमिली से, अपनी फैमिली के साथ रहें, रिलैक्स करें। उस टाइम पे 2-3 दिन 4 दिन हम जो है काम भी ना करें, रिलैक्स रहें। उसके लिए भी पैसा चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? आज अगर आप बाहर जाते हैं, किसी हिल पे भी चले जाएं, शिमला, नैनीताल, मंसूरी या जो भी आपके आसपास के हिल स्टेशंस है, वहां पे आपको जाने के लिए कम से कम 30 से 40 हजार रुपए खर्चा आ जाता है, आ जाता है ना? हम नॉर्मली कहीं पे भी एक बार विजिट करते हैं तो 30 से 40 हजार रुपया चाहिए। अगर ये 30 से 40 हजार रुपया आपको ना देना पड़े और आप ट्रेवल भी करना शुरू कर दें साल में 2 बार, तो कैसा लगेगा? आपको फ्री में ट्रेवल भी मिलना लग जाए तो कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा, राइट? तो ये चारों ही चीजें, ये टाइप्स ऑफ इनकम ऑरिफ्लेम में है। जो इनकम मैंने आज आपको स्क्रीन पर दिखाई है, मंथली इनकम, कैश अवार्ड्स, ड्रीम प्रोग्राम और हमारा साथ साथ ट्रेवल, ये चारों तरह की इनकम आज की डेट में मैं अर्न कर रही हूँ। ये चारों तरह की इनकम मैं आज ऑरिफ्लेम के साथ इंजॉय कर रही हूँ। मंथली इनकम मेरा 6 फिगर 1 लाख प्लस। कैश अवार्ड्स मैं कंपनी से ले चुकी हूँ 50 हजार का, 75 हजार का, 1 लाख रुपए का। ड्रीम प्रोग्राम में मैं अपने लिए गाड़ी ले चुकी हूँ। ट्रेवल में मैं अपने लिए बहुत सारे कंपनी से ट्रिप क्वालिफाई कर चुकी हूँ, राइट? तो ये सारी चीजें हमें ऑरिफ्लेम से मिल सकती है। अब मेरा दूसरा जो पहला पार्ट मेरा खत्म होता है, जिसके बारे में बात की मैंने, टाइप्स ऑफ इनकम इन ऑरिफ्लेम। अब मैं आपके बात करूंगी कि हम जो है ऑरिफ्लेम से मंथली इनकम कैसे बना सकते हैं। सबका यही होगा ना कि हम ऑरिफ्लेम से मंथली इनकम कैसे बना सकते हैं। सबको पहले एक मंथली इनकम चाहिए, हर कोई चाहता है कि सबसे पहले मुझे मंथली इनकम आनी शुरू हो जाए, है ना? 10 हजार की, 20 हजार की, 50 हजार की या 1 लाख रुपए की, जैसा कि सबने यहाँ पे बोला, राइट? सब यही चाहते हैं। तो अब मेरा जो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कि हम अपना यहां से मंथली इनकम कैसे बनाएं, हाउ वी कैन क्रिएट आवर मंथली इनकम। ठीक है, तो ये मेरा सेकंड एजेंडा है आज इस वेबिनार का कि हम एक मंथली इनकम यहाँ पे कैसे बना सकते हैं। उसके लिए हमें एक इनकम प्लान पे काम करना पड़ेगा। हमारा एक इनकम प्लान है, ठीक है, जो अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। उस इनकम प्लान पे हमें काम करना है और उस इनकम प्लान पे काम करके हम ये मंथली इनकम रिसीव करेंगे। ठीक है, तो अब हम जानते हैं कि हम मंथली इनकम कैसे बनाएंगे। आप सबको पता है, आप सबने आए हो यहाँ पे, इतना तो सुना होगा कि यहाँ पे लेवल्स हैं। इतना सुना है कि यहाँ पे लेवल्स हैं, कुछ एक लेवल्स हैं जिसके ऊपर हमें इनकम आती है। ये लेवल्स हमें क्रॉस करने हैं। ये लेवल्स जो है कुल मिला के ये लेवल है हमारे 7। ठीक है, ये हमारे लेवल्स हैं 7।
और इन 7 लेवल्स को क्रॉस करने के बाद हमारी जो इनकम होती है वो मिनिमम इनकम होती है हमारी 40,000। ठीक है, तो अब हर कोई चाहता होगा कि पहले मैं अपनी 40,000 की इनकम बना लूं, है ना, क्योंकि अगर 40,000 की इनकम बनेगी तभी तो 1 लाख रुपए की इनकम बनेगी। पहले हर कोई चाहेगा कि मैं 40,000 की इनकम बना लूं। अब मुझे सबसे पहले ये बताओ कि 40,000 रुपए की इनकम बनाना किस किस ने सीखना है? अपना हैंड रेज करो या यस लिख के भेजो। जल्दी से चैट में मुझे यस लिख के भेजो जिन लोगों ने 40,000 रुपए का इनकम बनाना है। ओके, तो यहाँ पे मुझे बहुत सारे यस आ रहे हैं। अब हमें काम करना है इस 40,000 रुपए की इनकम के लिए, तो हमें काम कैसे करना है? देखो, ग्रुप में बैठे रहने से या अपना 100 BP का ऑर्डर लगाने से या इस बात से डरने से कि हम लोगों से बात ना करें, या इस बात से डरने से कि मैं 200 BP का ऑर्डर इकट्ठा कर लूं या 300 BP का ऑर्डर इकट्ठा कर लूं तो मुझे इनकम आनी शुरू हो जाएगी, नहीं। ये सब फॉर टेम्परेरी बेसिस पे तो ठीक है, बट अगर आपको लॉन्ग टर्म में 40,000 रुपए इनकम बनानी है तो आपको तरीके से काम करना होगा। अब ये तरीका क्या है काम करने का? देखो, मैं आपको बताती हूँ तरीका क्या है काम करने का। ये 7 लेवल्स जिसके बारे में मैं आपको बात कर रही हूँ, वो 7 लेवल्स अभी मैं स्क्रीन पर अब आपको लिखने जा रही हूं। ये है सबसे पहला जो हमारा लेवल है, वो है 3% लेवल, जिसके लिए हमें 200 पॉइंट की जरूरत होती है, 200 BP की जरूरत होती है। ठीक है, और यहाँ पे हमारी जो इनकम आती है वो आती है अप्रोक्स 500 रुपए के आसपास या 210 रुपए के आसपास, जो एक बेसिक इनकम है। ठीक है, अब आप बोलोगे 200 BP का ऑर्डर और 210 रुपए इनकम, तो मैं आपको यहाँ पे बोलूंगी कि जब हम किसी भी काम को स्टार्ट करते हैं, कोई भी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, तो हम सीधे ऊंचाई पे नहीं चले जाते हैं। आप इस बात से सहमत हैं सब? जब भी हम किसी कंपनी में भी जाते हैं, नौकरी करने भी जाते हैं, तो वहां पे हमें एक बेसिक सैलरी ऑफर की जाती है। हमसे पूछा जाता है ना, आप फ्रेशर हो या आपके पास किसी तरह का कोई एक्सपीरियंस है, राइट? अब ये नेटवर्किंग कंपनी है, यहाँ पे किसी के पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, पहले कभी नेटवर्किंग तो हमने किया नहीं है ना? तो यहाँ पे भी हम एक बेसिक इनकम से स्टार्ट करेंगे। बट हाँ, ये जरूर आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि जब हम किसी नॉर्मल इनकम की तरफ जाते हैं, किसी नॉर्मल कंपनी में जाते हैं, वहां पे हमें स्टार्टिंग में 2-3 हजार रुपए इनकम जरूर ऑफर होती है। 3 हजार रुपए, मुझे लगता है आज की डेट में 3 हजार 4 हजार रुपए, किसी भी कंपनी में आप जाओगे, वहां पे क्लैरिकल पोस्ट पे काम करोगे तो बेसिक इनकम वहां पे 3-4 हजार रुपए से स्टार्ट होगी, या मैं मान लेती हूँ कि 5-6 हजार से स्टार्ट होगी। ठीक है, 5-6 हजार से अब मान लीजिए एक अमाउंट फिक्स कर लेते हैं, 5 हजार रुपए। ठीक है, 5 हजार रुपए में आपको वहां पे बेसिक सैलरी ऑफर होगी, और वहां पे आपको डेली अप डाउन करना है। डेली अप डाउन करना है, बस में जाओगे या स्कूटर में जाओगे या बाइक पे जाओगे या अपनी स्कूटी लेकर जाओगे, हर रोज का किराया खर्च होगा। अगर मैं मिनिमम किराया लेती हूँ 20 रुपए का या 30 रुपए का हर रोज का, तो आपके महीने में कितने पैसे खर्च हो गए किराए पे? लगभग 600-700 रुपए किराए पे खर्च हो गए। अब आपने बाहर निकलना है तो आपको अच्छा कपड़ा भी चाहिए। आपने 3-4 हजार रुपए के कपड़े सिलवाए, सूट सिलवाए या जीन्स टी शर्ट लिए, आपने वहां पे भी खर्चा किया। अब आप जा रहे हैं वहां पे, बाहर जब निकलते हैं इंसान का बहुत सारा खर्चा होता है। तो मान लीजिए अगर आप 5 हजार रुपए से अपनी बेसिक इनकम स्टार्ट की है, तो 1,000, 1,500, 2,000 तो आपका खर्चा हो जाता है। बचता क्या है आपको? वही 3 हजार रुपए। सब इस बात से एग्री करते हैं? सब लेडीज इस बात से एग्री करेंगी? जिनके हस्बैंड जॉब पे जा रहे हैं उनको शायद ये चीजें पता है ना? जब इंसान बाहर निकलता है तो उसका पैसा भी खर्च होता है, सब चीज खर्च होती है। अब हम बात करते हैं कि वो मंथली इनकम कब बढ़ती है। मुझे लगता है कि जब एक बार बेसिक सैलरी स्टार्ट होती है आपकी, मान लीजिए 5 हजार रुपए से स्टार्ट हो गई, तो आपकी वो बेसिक इनकम 1 साल तक रहती है। उसके बाद 1 साल बाद इनकम आपकी बढ़ती है 10%। मान लीजिए 5 हजार रुपए से आपने स्टार्ट की, और 5 हजार बाद 1 साल बाद आपके वो 10% कितने रुपए बढ़े? 500 रुपए, है ना? 5 हजार का 10% अगर हम निकालते हैं तो कितने रुपए बढ़े 500 रुपए के हिसाब से? 5500 आपकी सैलरी होगी, या मान लीजिए 6 हजार आपकी सैलरी होगी। इससे ज्यादा तो आपकी सैलरी नहीं होगी। मुझे जरा लिख के बताएं चैट में।
जी जी आवाज आएगी, सॉरी एक कॉल आ गई थी तो मैं अभी आ रही है ना मेरा वॉइस? तो यहाँ पे सबने एग्री किया है कि हमें वो 5500 रुपए इनकम आएगी या 6000 इनकम आएगी। अब यहाँ पे जब हम लेवल्स को स्टार्ट करते हैं, बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट जरूर हम 210 से करते हैं या 500 रुपए से करते हैं। उसके बाद हमारी इनकम हर महीने यहाँ से डबल होती है। कैसे? आपने 3% का लेवल किया, आपकी 210 इनकम आई। आपने 6% का लेवल किया, आपकी इनकम आई यहाँ पे लगभग 1000 रुपए के आसपास। इस लेवल पे आपको 600 पॉइंट चाहिए, ठीक है। और 600 पॉइंट पे आपकी जो इनकम आई वो लगभग 1000 रुपए आई, ठीक है। उसके बाद आपने 9% का लेवल किया। 9% पे जो आपके पॉइंट्स आपको चाहिए होते हैं वो 1200 पॉइंट आपको चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपकी जो इनकम आई इस 1200 पॉइंट पे वो लगभग आई 2000 के आसपास, ठीक है। फिर आपने 12% किया, मैनेजर बने कंपनी के साथ। यहाँ पे जो आपको पॉइंट्स चाहिए वो चाहिए 2400 पॉइंट, और आपको जो इनकम आई वो अप्रोक्स आई 4000 रुपए की। आप देख रहे हो जैसे जैसे आपका काम डबल हो रहा है वैसे वैसे आपकी इनकम भी डबल हो रही है। आप कंपनी में जितना आप काम करके दोगे आपकी जो इनकम है वो आपकी डबल हो रही है। यहाँ पे आपको 4000 पॉइंट की जरूरत है और यहाँ पे इनकम जो आएगी आपकी अप्रोक्स 8000 रुपए आएगी। फिर उसके बाद आपका 18% का लेवल होगा। 18% पे आपकी जो पॉइंट्स आपको चाहिए वो 6600 पॉइंट चाहिए, और आपकी जो इनकम आएगी वो अप्रोक्स आएगी 16000 रुपए। फिर उसके बाद आपका 22 का लेवल होगा जो कि हमारा सीनियर मैनेजर लेवल कहलाता है। एक सेकेंड मैम, 2 लोग ज्वाइन करने और कितने बीपी बनते हैं? आशा, थोड़ा सा पेशेंस रखो, मुझे अपने अकॉर्डिंग चलने दो। अगर आप लोग बीच बीच में मुझसे ऐसे बात करोगे तो फिर मैं बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। थोड़ा सा आपको हर सवाल का जवाब मिल जाएगा, बस इस सेशन को अच्छे से समझने की कोशिश करो, ठीक है। हर सवाल का जवाब आपको मिलेगा। अब यहाँ पे आपने देखा कि ये आपके लेवल्स हैं और ये आपका पॉइंट है और ये आपकी इनकम है, ठीक है। अब हमें ये किस तरह से करने हैं वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि आशा ने मुझसे सवाल पूछा कि 2 लोगों को ज्वाइन कराएंगे तो कितना पॉइंट बनेगा, कितना बीपी बनता है ना। बीपी जो बनना होता है वो आपके खुद के हाथ में होता है। आप चाहो तो 100 पॉइंट बना लो, आप चाहे तो 200 पॉइंट बना लो। आप यहाँ पे ज्वाइन हुए, यहाँ पे आप करके आपने ही आ करके आप ज्वाइन हुए, आपने ही एक जना आया उसने अपने 100 पॉइंट कर लिए, ठीक है। दूसरा जना आया उसने अपने 200 पॉइंट कर लिए। अब एक तो कर रहा है 100 पॉइंट, ठीक है, और एक कर रहा है 200 पॉइंट। तो आप ये देखो कि यहाँ पे आपका जो लेवल होता है वो 100 पॉइंट पे तो कुछ लेवल नहीं होता है और 200 पॉइंट पे आपका लेवल हो जाता है। तो जिसने 100 पॉइंट किया उसका तो कोई लेवल नहीं है, और जिसने 200 पॉइंट खुद से कर लिया उसका 3% का लेवल हो गया। समझ आई? तो आपको ये 200 पॉइंट की जरूरत है। लोग आपके नीचे कितने ज्वाइन हो रहे हैं कितने नहीं वो मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि लोग आपके नीचे आकर के कितने पॉइंट लगा रहे हैं। समझ में आया आपको? आशा, अब समझ में आया कि लोग आपके नीचे आकर के कितने पॉइंट लगा रहे हैं? सॉरी, ओहो, अंडू कैसे करूं अब मैं इसको। लोग आपके नीचे आकर के कितने पॉइंट लगा रहे हैं ये मैटर करता है, ठीक है। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि इन लेवल्स पे हमें कैसे काम करना है। इससे हम अपनी मंथली इनकम बनाएंगे, और मंथली इनकम कैसे बनाएंगे वो मैं आज आपको बताऊंगी। तो रेडी हैं ये जानने के लिए? ये बता दीजिए, इतना चीज समझ में आ गया जितना मैंने आपको बताया? इतना सबको समझ में आ गया? प्लीज मुझे थोड़ा सा चैट में लिख के बता दो। ओके, नए जो लोग हैं उनको प्लीज समझ में आ गया? ओके, ठीक है,
चलो अब हम बात करते हैं कि हमें ये इनकम कैसे बनाना है और हमें काम कैसे करना है। देखो आज मेरा इनकम 1 लाख रुपए है, ठीक है। जब मैं ज्वाइन हुई थी 2018 में, जुलाई 2018 में, तब मैं भी आप लोगों की तरह ही थी और मैंने भी आकर के अपने पहले महीने में 100 पॉइंट ही बनाए थे। फिर दूसरे महीने से, और मेरी जो ज्वाइनिंग हुई थी वो हुई थी लगभग 26 जुलाई के आसपास, तो 31 जुलाई तक मैंने अपना 100 पॉइंट कंप्लीट किया था और दूसरे महीने मुझे लेवल करना था। तो मैं अपना लेवल करने के लिए कैसे काम किया वो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे मैंने काम किया और कैसे आपको काम करना है, ठीक है। अब मैंने सबसे पहले मैंने ज्वाइन किया, ठीक है। मैंने यहाँ पे अपने 100 पॉइंट बना लिए। अब ये 100 पॉइंट मैंने कैसे बनाए, कॉस्मेटिक से बनाए या सेल्फ यूज के प्रोडक्ट से बनाए या घर में जो मेरे सामान यूज हो रहा है उससे बनाए या वेलनेस से बनाए, ये मैटर नहीं करता है, ये मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ पूरा। आप जैसे मर्जी बनाओ, आप बाहर से ऑर्डर लो वो आपकी मर्जी, आप अपना सेल्फ ऑर्डर लगाओ वो आपकी मर्जी, आप कहीं से भी कुछ भी करो वो आपकी मर्जी, बट ये 100 BP टोटल आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको ही बनाना है। समझ आ गया? इतना समझ आ गया? आप घर में सामान को यूज करो, चाहे आप बाहर से ऑर्डर बनाओ, चाहे आप कुछ भी करो, पर ये 100 BP आपकी जिम्मेदारी है जो आपको 1 मंथ में कंप्लीट करना है, ठीक है। आपकी ज्वाइनिंग 1 तारीख को हुई है तो 30 तारीख तक आपको ये 100 BP आपको कंप्लीट करना है। अब आगे कैसे काम करना है वो मैं आपको बताती हूँ। अब हमें टीम बड़ी करनी है, ठीक है। टीम बड़ी करेंगे तभी हमें नीचे से BP आना शुरू होगा, जिसको हम बोलते हैं पावर लेग सिस्टम। अब पावर लेग सिस्टम के अंदर हम काम कैसे करते हैं, हम अपनी 2 लाइनें बना के चलते हैं, 2 लाइनें बना के चलते हैं। आपने बचपन में सीखा होगा कुछ इस तरह की जुगलबंदी सीखी है, कुछ इस तरह का पिरामिड सीखा है। ये इस फॉर्मेट को हम बोलते हैं पावर लेग। इसमें या तो हम इसमें शाखाएं बोल सकते हैं, या फिर हम इसको पिरामिड बोल सकते हैं, या हम इसको 2 लेग्स बोल सकते हैं, 2 लेग्स पावर लेग सिस्टम बोल सकते हैं। अब ये पावर लेग सिस्टम क्या है, ये आपको बताएगा कि इस पावर लेग सिस्टम में कितनी ज्यादा शक्ति है। जी, अगर आशा आज आपने ज्वाइन किया है तो आपको 30 तारीख तक अपने 100 BP बनाने हैं, ठीक है। तो अब आगे बात समझे, अब आगे बिजनेस सीखे, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे इनकम बनाना सिखा रही हूँ, तो वो सीखें कि इनकम कैसे बनानी है, ठीक है। अब आप यहाँ पे ज्वाइन हुए, आपने क्या किया, इस तरह से एक ट्रेल बनानी है, इस तरह से। अगर मैं सीधी लैंग्वेज में बोलूं तो ट्रेन बना के चलनी है। इस ट्रेन के आगे 2 आपने डिब्बे लगा देने हैं। सॉरी यार, ओके। इस तरह से आपने 2 डिब्बे बना देने हैं और डिब्बे के साथ आपने नीचे 2 वो लगाते जाना है, क्या जिसको बोलते हैं इंजन के साथ डिब्बे, ठीक है। अब सबसे पहले आपने ज्वाइन किया, आपने ज्वाइन करके अपने साथ 2 इंजन लगाए, जिसका नाम मैंने रखा इंजन ए और इंजन बी, ठीक है। इसका नाम मैंने रखा इंजन ए और इंजन बी। अब ये इंजन ए और ये इंजन बी, ये मेरे क्या है, ये मेरे बिजनेस पार्टनर्स बन गए, ठीक है। बिजनेस पार्टनर क्या होते हैं, बिजनेस पार्टनर क्या होते हैं, बिजनेस पार्टनर होते हैं जब मैं अपने साथ 2 लोगों को इस बिजनेस में लाई और इस बिजनेस को बढ़ाने के लिए उन 2 लोगों ने मेरी हेल्प की, ठीक है। अब जैसे क्या है, हमें हर महीने ना लोगों को रिक्रूट करना है, ठीक है। लोगों को रिक्रूट करना है अपना नेटवर्क बड़ा करने के लिए। अब मान लिया इस महीने में ज्वाइन हुई, मैंने अपना 100 BP किया और मेरे साथ मैंने 2 लोग ज्वाइन किए, एक अपने लेफ्ट में ए और एक अपने राइट में बी, ठीक है। अब ए और बी को जब मैं बिजनेस समझाऊंगी, ए और बी, अब यहाँ पे किसी ने मुझसे पूछा था कि एक जना कितने पॉइंट बनाए आकर के जो मेरा लेवल हो जाए, तो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे हो सकता है मेरा जो ए आया है उसने अपने 100 पॉइंट बना लिए, ठीक है, उसने अपने 100 पॉइंट बना लिए, बट जो मेरा बी आया है उसने अपने 75 पॉइंट बनाए मान ले, ठीक है, ये पॉइंट बनाए। अब मेरे कितने पॉइंट हो गए टोटल? मैम मैं प्रियंका हूँ, मैं नहीं हूँ,
अब मैं समझी नहीं, अच्छा ओके ओके ठीक है, थैंक यू। तो मैं आपको बता रही हूं कि हम जो है कितने पॉइंट मुझे मिलेंगे इस महीने मिलेंगे मुझे 275 पॉइंट, क्योंकि मैंने अपने आकर के 100 पॉइंट बनाए, मैंने अपने साथ 2 लोग जोड़े, जिसने एक ने 100 पॉइंट बनाए, एक ने 75 पॉइंट बनाए और मैंने 100 पॉइंट बनाए। तो ये जो पर्सनल पॉइंट्स और जो मेरे टीम के पॉइंट्स हैं, वो कुल मिला के जो मुझे पॉइंट मिलेंगे वो मिलेंगे मुझे 275 पॉइंट। ठीक है, इन 275 पॉइंट के ऊपर मेरा जो लेवल बनता है कंपनी में वो 3% का लेवल बन जाता है और मैं फर्स्ट लेवल यहां से अचीव कर जाती हूँ। ठीक है, अब आगे कैसे बढ़ेंगे, ठीक है, अगला लेवल कैसे करेंगे, उसके लिए मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि ये तो हर कोई कर लेगा। ओके, आप भी नए हैं, तो जो लोग नए हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ वो चैट पोर्शन की बजाय जो मैं स्क्रीन पे चीजें समझा रही हूँ उसको अच्छे से समझें प्लीज। ठीक है, चैट में अगर आप लगे रहेंगे तो आपको चीजें कहाँ समझ में आएंगी। तो आप जरूर, आपको बताया जा रहा है उन चीजों को आप नोट डाउन करो और उनको अच्छे से समझो, और जो चीजें समझ में नहीं आ रही हैं वो आप रिपीट भी पूछ सकते हो कि ये मुझे समझ में नहीं आया, आप मुझे बता दीजिए। ठीक है, तो ये मैं आप प्लीज कीजिए। उसके बाद 275 पे आपका 3% का लेवल हो गया। अब अगला लेवल करना है, अगले लेवल के लिए मुझे कितना पॉइंट चाहिए अब मुझे चैट में लिख के बताएं। जब मैं कोई क्वेश्चन पढ़ती हूँ ना वो मुझे आप चैट में लिख के बताएं, ताकि आपको साथ साथ पता चले कि आपको चीजें समझ में आ रही है या नहीं आ रही। ठीक है, तो अब आप मुझे बताएं कि अगले लेवल के लिए आपको कितना पॉइंट चाहिए। जल्दी से मुझे नए लोग प्लीज रिप्लाई करें। 600 पॉइंट चाहिए, वेरी गुड। सो अपने लिए जल्दी से क्लैप कर दीजिए, 600 पॉइंट चाहिए, यानी आपको बिजनेस समझ में आ रहा है। अगले लेवल के लिए मुझे 600 पॉइंट चाहिए। अब अगला लेवल जो है 600 पॉइंट का, उसको मैं कैसे अचीव करूंगी वो मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, अब अगला लेवल है मेरा यहाँ पे 6% लेवल मुझे अचीव करना है। तो अब हम 6% के लिए कैसे काम करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। 6% लेवल के लिए हमें बीपी चाहिए 600। ठीक है, अब ये बीपी जो मैंने इस मंथ बनाया है उससे तो मेरा इस मंथ का लेवल हुआ, ये इस मंथ का काम था और इस काम के ऊपर मुझे इस मंथ इनकम आ गई 3% लेवल की। ठीक है, बट अगले मंथ का काम तो मुझे करना पड़ेगा ना, तो उसके लिए मुझे चाहिए 600 पॉइंट। अब वो 600 पॉइंट मैं कहां से लेकर आऊंगी, कैसे काम करूंगी वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। देखो, अब 600 पॉइंट के लिए मेरे पास पिछले महीने मैंने कितने लोगों को जोड़ा था, कितने लोगों को जोड़ा था, 2 लोगों को जोड़ा था। मेरे साथ मेरे कौन कौन लोग थे, मैं थी, और मेरे साथ मेरे कौन कौन लोग थे, मेरे साथ था मेरा ए और मेरे साथ था मेरा बी। ठीक है, हम 3 लोग आ गए हैं बिजनेस में। अब इस महीने भी हम 3 लोग अपना 100 पॉइंट बनाएंगे। जल्दी से लिख के बताइए, इस महीने भी हम 100 पॉइंट अपना तीनों तो बनाएंगे बनाएंगे। तो हमारे पास ऑलरेडी 300 पॉइंट तो है ही है, जल्दी बताइए। ओके, सो हमें और कितने पॉइंट के लिए काम करना है, और कितने पॉइंट के लिए काम करना है, 300 पॉइंट के लिए। तो अब 300 पॉइंट के लिए हम क्या करेंगे, हम तीनों मिलके 2-2 लोग ज्वाइन करेंगे अगले महीने। मान ले मैं इस महीने आई और मैंने ये 2 लोग जोड़ लिए। अब फरवरी में मुझे क्या काम करना है, फरवरी में मुझे भी 2 लोग जोड़ने हैं। यहाँ पे मैं टारगेट लूंगी कि मुझे पूरे महीने में 2 लोग लेकर आने हैं, और यही टारगेट मैं अपने ए को दूंगी कि तुझे भी 2 लोग जोड़ने हैं, और यही टारगेट मैं अपने बी को भी दूंगी कि तुझे भी 2 लोग जोड़ने हैं। अब मान लिया ए ने भी 2 लोग जोड़े और बी ने भी 2 लोग जोड़े और मैंने भी 2 लोग जोड़ लिए, तो टोटल लोग कितने आ गए मेरी टीम में, 6 लोग आ गए। नए कितने लोग आ गए, जल्दी से लिख के बताएं। 6 लोग आ गए। अब 6 लोग जब आ करके मेरे नेटवर्क में बीपी बनाएंगे, किसी ने 50 बनाया, किसी ने 100 बनाया, किसी ने बिल्कुल नहीं बनाया, किसी ने 75 बनाया, तो इस तरह से जितने भी पॉइंट कलेक्ट होंगे वो सब मुझे मिलेंगे, वो सब मुझे मिलेंगे। अब 6 लोगों का, अगर मैं ये मानती हूं कि 6 लोगों में से 3 लोगों ने बनाए 50-50 पॉइंट और 3 लोगों ने बनाए 100-100 पॉइंट, तो मुझे कितना पॉइंट मिला। ओके, मैं थोड़ा सा यहां से रिमूव कर देती हूँ ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए।
अब 6 लोगों में से जो नए 6 लोग आए थे उसमें से 3 लोगों ने आकर के बनाया 50 पॉइंट, ठीक है, और 2 लोगों ने किया मान लीजिए 100 पॉइंट, ठीक है, और एक लोग कह रहा है भाई मुझे नहीं काम करना, मैं ज्वाइन तो हो गया बट मुझे नहीं काम करना। ऐसे लोग भी आपको मिलेंगे, सो डोंट वरी, आएंगे, ऐसे बहुत लोग आएंगे, बट हमें क्या देखना है, हमें उन लोगों पे फोकस करना है जो लोग काम करना चाहते हैं। अब 50 के हिसाब से 3 लोगों ने बनाए तो 150 पॉइंट मुझे यहां मिल गया, ठीक है, और ये जो दो लोगों ने 100 पॉइंट किए उसमें मुझे 200 पॉइंट मिल गया। तो मुझे कितना पॉइंट और चाहिए था, और एक लोग ने बिल्कुल काम नहीं किया, तो मुझे कितना पॉइंट चाहिए था, 3 लोग तो हम पहले ही थे, 3 लोग थे ना हम, कौन से 3 लोग, ये मैं और ये मेरे ए और बी, मेरे पास 300 बीपी तो था ही, ठीक है। अब जो डायग्राम बना वो कैसा डायग्राम बना, अब जो काम हुआ वो कैसा काम हुआ मैं आपको बताती हूँ। देखो काम के लिए, एक सेकेंड, अब जो काम हुआ वो काम हुआ, यहां पर मैं जुड़ी थी और मेरे ए और बी थे, ठीक है, ए और बी थे। अब मैंने जो काम किया वो 2 लोग ए लेकर आया था और मैंने एक लोग ए को और दे दिया था, ठीक है। तो यहां पे देखो मैं आपको बताती हूं, ए ने 2 लोग जोड़े थे, A1 और A2, और बी ने भी 2 लोग जोड़े थे, B1 और B2। अब ये देखो, ये बना A1 और ये बना A2, ये ए ने जोड़ लिए थे। तो मैंने एक तीसरा लोग ए को दे दिया जो कि था A3, वो मैंने दे दिया क्योंकि मुझे भी तो 2 लोग जोड़ने हैं ना, तो मैंने ए को ही एक तीसरा लोग दे दिया और उसको बोला ये ले तेरा A3, A1 के नीचे लगा दिया क्योंकि हमें 2 ही लाइनें बना के चलनी है। इसी तरह से बी ने एक B1 जोड़ा और एक B2 जोड़ा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, अपने बी को भी एक लोग दे दिया कि तू मेरे से भी एक लोग ले ले, मैं भी उसको सपोर्ट करूंगी ग्रो करने में, और मैंने यहाँ पे अपने बी को एक लोग दे दिया जिसका नाम मैंने रख दिया B3, ठीक है। अब ये 3 लोग जो 50-50 पॉइंट वाले थे, A1 ने किए 50 पॉइंट, ठीक है, उसके बाद B2 ने किए, यहाँ पे B2 ने किए 50 पॉइंट, यहाँ पे B2 ने किए 50 पॉइंट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे A3 ने किए 100 पॉइंट और B3 ने किए 150 पॉइंट, या 100 पॉइंट मान लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे A ने अपने किए 100 पॉइंट और B ने किए अपने 100 पॉइंट, ठीक है। और मेरे जो A2 थे उसमें भी इसने कर लिए 50 पॉइंट, ठीक है। अब आप ये देखिए कि पॉइंट कहां कहां से मिला, मुझे पॉइंट कहां कहां से मिला, पहले में हम ये देख लेते हैं, ठीक है। मुझे पॉइंट कहां कहां से मिला पहले हम ये देखेंगे। तो देखिए हम काउंट करते हैं। सबसे पहले मुझे मैंने खुद ने 100 पॉइंट बनाया, तो मुझे मेरा 100 पॉइंट सबसे पहले वो भी मिला है ना, मैंने भी अपना 100 पॉइंट बनाया है, तो मुझे एक 100 पॉइंट तो मेरा ही मिला, ठीक है। ये 100 पॉइंट, ये 100 पॉइंट 200 हो गया, 300, 50 पॉइंट 350, 50 पॉइंट 400, 50 पॉइंट 450, और ये 100 550, और ये 100 650। मेरे पास कितना पॉइंट आ गया, जल्दी से न्यू ज्वाइनर्स जितने भी हैं वो मुझे बताएं कि मेरे पास कितना पॉइंट आ गया। मेरे पास आ गया 650 पॉइंट, क्योंकि जितने भी लोगों ने मेरे नीचे आकर के काम किया, A1 ने किया, चाहे A2 ने किया, चाहे A3 ने किया, चाहे A और B ने किया, वो सारा पॉइंट मुझे मिला और मेरा 650 पॉइंट, यानी ये मेरा 6 का लेवल डन हो गया। जल्दी से मुझे लिख के बताएं, मेरा 6 का लेवल डन हो गया और मैंने यहाँ पे अगले महीने 6 का लेवल भी अचीव कर लिया, राइट। और मैं सिर्फ 2 लेवल पीछे हूं अपना मैनेजर लेवल करने से, ठीक है। तो अब ये देखिए, और मेरा ए और बी का कौन सा लेवल हो गया,
जल्दी से लिख के बताएं। अब मैं ए के पॉइंट काउंट करती हूँ कि ए को कितने पॉइंट मिले। ठीक है, ए के पॉइंट काउंट करें। अब चलो ए के पॉइंट काउंट करते हैं। इसके लिए हम कोई अलग कलर ले लेते हैं ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो। चलो ए के पॉइंट में हमने सबसे पहले ए के 100 पॉइंट काउंट होंगे। ओके, कलर चेंज नहीं हुआ है, जस्ट अ मिनट। ए के 100 पॉइंट काउंट होंगे। ठीक है, फिर ये A1 के पॉइंट काउंट होंगे, फिर ये A2 के पॉइंट काउंट होंगे, फिर ये A3 के पॉइंट काउंट होंगे। तो अब मुझे ये पॉइंट काउंट करके बताएं। इसका आंसर मैं नहीं दूंगी, इसका आंसर आप सब मुझे देंगे और नए लोग देंगे कि ए के पास कितने पॉइंट हो गए हैं। ओके, 300 पॉइंट। वेरी गुड। सो अपने लिए क्लैप कर दीजिए जिनका आंसर 300 है, क्योंकि आपको बिजनेस समझ में आ रहा है। तो यहां पे ए के पास हो गए 300 पॉइंट और मेरे ए का क्या लेवल हो गया है, 3%। ठीक है, तो इस तरह से हमारे जो नीचे लोग होते हैं ना, वो भी ग्रो करते हैं, तो हमारा एक टीम बनता है। अब मुझे ये बताइए कि जब हमारे नीचे भी जो लोग आ रहे हैं उनको भी इनकम आनी शुरू होगी, तो वो लोग क्या हमें कभी छोड़ के जाएंगे? क्या वो लोग इस बिजनेस को कभी छोड़ेंगे? जल्दी से लिख के बताएं। जिनको इनकम आनी शुरू हो जाएगी, क्या वो लोग इस बिजनेस को कभी छोड़ेंगे? नहीं। तो वो हमारी क्या बन जाएगी, एक परमानेंट टीम बन जाएगी। ठीक है, इसको हम बोलते हैं टीम बिल्ड, या इसको हम बोलते हैं हमारा नेटवर्क। ठीक है, तो ये नेटवर्क हमें क्रिएट करना है, जहां पे हम तो ग्रो करते ही हैं, हमारे नीचे वाले भी ग्रो करते हैं। अब देखो यहां पे मैं, अब बी के पॉइंट काउंट करेंगे हम। बी के पॉइंट काउंट किए तो हमारा सबसे पहले बी का जो पॉइंट हुआ वो हुआ ये 100 पॉइंट, ये 50 पॉइंट और ये 100 पॉइंट। तो बी के पास कितने पॉइंट हो गए, जल्दी से लिख के बताएं। बी के पास कितने पॉइंट हो गए? बी के पास हो गए 250 पॉइंट। और जिन्होंने 250 पॉइंट आंसर दिया है वो अपने लिए क्लैप करें, क्योंकि मेरे ए के पास 350 पॉइंट था और मेरे बी के पास 250 पॉइंट था और 100 पॉइंट मेरा खुद का, तो मेरे पास 650 पॉइंट आ गया और मैंने यहाँ पे 6% का लेवल अचीव कर लिया। ठीक है जी, समझ में आया आगे आगे लेवल कैसे करने हैं हमें? जल्दी से लिख के बताएं, समझ आ रहा है हमें लेवल कैसे अचीव करने हैं? चलो जी, अब हम समझेंगे कि हमें इस तरह से टीम कैसे बड़ी करनी है। अब मैं एक शॉर्टकट में आप सबको समझाऊंगी कि हमें टीम कैसे बड़ी करनी है, ताकि आगे आगे जाके हम ये ना सिर्फ मंथली इनकम ले सकें, बल्कि कैश अवार्ड्स भी ले सके और ड्रीम प्रोग्राम भी ले सके। ठीक है, तो अब रेडी हैं समझने के लिए? मेरा तीसरा पॉइंट यही है कि हम कैश अवार्ड्स और ड्रीम प्रोग्राम तक कैसे पहुंचेंगे, हम सीनियर मैनेजर कैसे बनेंगे, 7 महीनों के अंदर हम यहाँ पे सीनियर मैनेजर कैसे बनेंगे और अपनी इनकम को 40,000 कैसे करेंगे। ठीक है, इसके लिए ना हमें छोटे छोटे टारगेट खुद भी लेने पड़ेंगे और हम जिन लोगों को अपने साथ बिजनेस में लेकर आ रहे हैं उनको भी देने पड़ेंगे। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूं कि हमें ये टीम या टारगेट्स कैसे सेट करने हैं। सबसे पहले मैं ज्वाइन हुई, मैंने क्या किया, आ करके मैं एक लोग थी, मैंने आकर के 2 लोग अपनी टीम में लेकर आई और हम 3 लोग हो गए थे पहले महीने में। जल्दी से बताएं, 3 लोगों ने जब 100 पॉइंट बनाया तो यहाँ पे मेरा 3% का लेवल हो गया। जल्दी से लिख के बताएं, हो गया। अब मुझे ये टीम हर महीने बड़ी करनी है, तो उसके लिए मुझे अपने आप को और अपनी टीम को भी बड़ा करना है, उसके लिए मुझे काम करना है। अब हर महीने ये हम 3 लोग हो गए बिजनेस में। अब 3 लोगों को मैंने हर महीने, जैसे 3 लोग हो गए तो अगले महीने में तीनों को, यानी मैं खुद और 2 लोग जो मेरे साथ बिजनेस में आए,
वो टारगेट उठाएंगे 2-2 लोग जोड़ने का, ठीक है। तो मेरे जो नीचे है फर्स्ट मंथ में मेरे नीचे आकर के जो लोग 100 पॉइंट करेंगे उनका अगले महीने 30 का लेवल हो जाएगा, क्योंकि हम 6 लोग हो जाएंगे। अब जब 6 लोग मिलके 100 पॉइंट करेंगे तो यहाँ पे मेरे पास 600 पॉइंट हो जाएगा और मेरा 6% का लेवल हो जाएगा, ठीक है। और मेरे नीचे जो 2 है वो 3% बन जाएंगे। समझ आ रहा है आपको? फिर अगले महीने जो 6 लोग हो गए, उन 6 लोगों को मैं सबको 2-2 लोग का टारगेट दूंगी, खुद भी लूंगी, और 12 लोग हो जाएंगे। 12 लोग मिलके 100 लोग 100 पॉइंट करेंगे तो मेरे पास 1200 पॉइंट हो जाएगा, जहां पे मेरा 9% का लेवल हो जाएगा। समझ आ रहा है आपको? मेरा यहाँ पे 9% का लेवल हो जाएगा। इसी तरह से अगले महीने मैं 12 लोग हो गई, 12 लोग मिलके जब 2-2 लोग ज्वाइन करेंगे 24 लोग हो जाएंगे। 24 लोग जब मिलके 100 पॉइंट करेंगे तो मेरे पास 2400 पॉइंट आएगा और मेरा 12% का लेवल हो जाएगा। अगले महीने फिर ये 24 लोग को टारगेट दूंगी, 2-2 लोग का, 48 लोग हो जाएंगे। इस तरह से मेरी जो टीम है ना वो हर महीने डबल होगी और मैं यहां से हर महीने एक लेवल करूंगी। समझ आ रहा है? यहां पे मेरे पास 48 लोग हो जाएंगे और मेरा 15% का लेवल हो जाएगा। ऐसे हमें लेवल करने हैं। हमें हर महीने सिर्फ 2-2 लोगों तक भी अगर हमारी टीम पहुंच गई। अब ये टारगेट जो है ना कि मैंने अपनी टीम को बड़ा कैसे, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि मैं एक लीडर हूं, ठीक है। मैं एक लीडर हूं और मुझे ग्रो करना है तो मुझे अच्छा लीडर बनना पड़ेगा। अब जो मेरे साथ जो लोग आ रहे हैं ना, हो सकता है वो इतने सिंसियर ना हो सकता है वो इतने ज्यादा होशियार ना हो। मुझे क्या करना है? अपने इन्हीं लोगों को होशियार बनाना है। मेरा टारगेट होगा जो मेरे साथ ये 2-2 लोग ज्वाइन हो रहे हैं, मेरे साथ जो ये 2 लोग ज्वाइन हो रहे हैं, इनको भी मुझे अपनी तरह पैशनेट बनाना है। इनको भी मुझे अपनी तरह आगे बढ़ने का मोटिवेशन देना है। इनको भी मुझे अपनी तरह 12 लोग हो गए। अब ये जो 24 लोग हो जाएंगे वो भी मेरी जिम्मेदारी है। ये 24 लोग की, अब ये 48 लोग हो गए, ये भी मेरी जिम्मेदारी है। 48 लोगों को जब मैंने 2-2 लोगों का टारगेट दिया, 96 लोग हो गए, और 96 लोगों को जब मैंने 2-2 लोग का टारगेट दिया तो आप ये देखिए कि मेरे पास 192 लोग हो गए। ये 192 लोगों को कॉलिंग करना, इनको काम समझाना, इनको डे बाय डे पूछना कि इनको दिक्कत तो नहीं आ रही, इनको रिक्रूटमेंट सिखाना, इनको सब कुछ सिखाना, वो आप लोगों की जिम्मेदारी है, जैसे आपकी अपलाइन आपको सिखा रही है। समझ आ रहा है? जब आप सीनियर मैनेजर बनोगे, यहाँ पे आप सीनियर मैनेजर बन जाते हो जब आपके पास 10,000 पॉइंट्स आते हैं ना, तो आप जब सीनियर मैनेजर बन जाते हो तो आपको कंपनी 6 महीनों के अंदर डायरेक्टर बना देती है, जहां पे आपको पहला कैश अवार्ड मिलता है कंपनी की तरफ से 50,000 रुपए का। अब आप ये बोलोगे कि ये 50,000 रुपए कंपनी हमें क्यों दे रही है? ये 50,000 रुपए आपको मिल रहे हैं आपकी इस टीम को आपको संभालने के लिए। आप जो ये टीम को संभाल रहे हो ना, ये जो 192 लोग आपकी टीम में आ गए, उनकी आप जिम्मेदारी उठाते हो, उनको आप काम सिखाते हो, उनको आप रिक्रूटमेंट सिखाते हो, उनको आगे आप बिजनेस करना सिखाते हो, इन सब की जिम्मेदारी आप निभा रहे हो, तभी आपको यहाँ पे डायरेक्टर का कैश अवार्ड मिलता है 50,000 रुपए का। समझ आया ये कैश अवार्ड्स हमारी कंपनी में क्यों रखे गए हैं? अब समझ में आया ये कैश अवार्ड्स आपको क्यों मिलते हैं? ये कैश अवार्ड्स आपको मिलते हैं क्योंकि आप एक टीम को संभालते हो, जिन लोगों को आप लेकर आ रहे हो। हमारा तो सपोर्ट रहता ही है, हमारी तो मीटिंग, ट्रेनिंग, सब चीज एज इट इज चलेगी, ठीक है। बट जो कन्वर्सेशन होगा ना, जो डेली कन्वर्सेशन आप अपनी टीम से करोगे, डेली लोगों को, जैसे आपकी अपलाइन आपसे बात करती होगी, आपकी अपलाइन आपको सिखाती होगी कि देखो इस मन आपने ये लेवल करना है, जो जो चीजें आपकी अपलाइन आपके साथ कर रही है वही वही चीजें आपको अब डुप्लीकेट करनी है अपने लोगों के साथ। समझ आ रहा है आपको? इस तरह से हम लेवल्स पे काम करते हैं और जैसे ही हम सीनियर मैनेजर बनते हैं 6 महीनों के अंदर
कंपनी हमें डायरेक्टर बनाती है और डायरेक्टर बना के हमें पहला कैश अवार्ड देती है कंपनी से 50,000 रुपए का, और सीनियर मैनेजर बन के एक इंटरनेशनल ट्रेवल हम कंपनी से क्वालिफाई करते हैं। समझ आया? अब मुझे जल्दी से लिख के बताए कि आपका पहला टारगेट कंपनी में क्या होना चाहिए। अब मुझे आप बताएं कि कंपनी में आपका पहला टारगेट क्या होना चाहिए। पहले क्या बनना है आपको, सीनियर मैनेजर या मैनेजर? गुड, 50,000 आपका पहला टारगेट है। गुड, वेरी गुड। तो जल्दी से जल्दी सीनियर मैनेजर बने, 7 महीनों में ये अपनी टीम बनाए, 2-2 लोगों तक पहुंचे। और ये 2 लोग ये मत करें कि मैंने तो 2 लोगों से बात की, उन्होंने मना कर दिया, मेरा काम खत्म। नहीं, 2 लोग आपने अपने बिजनेस में महीने में ऐसे लेकर आने हैं, और अपनी टीम को भी नोटिस करना है। देखो, अगर आप कर लोगे रिक्रूटमेंट, मान लो दो लोग आपने कर लिए, बट आपकी टीम को जो आपने टारगेट दिया था उन्होंने तो 2-2 लोग करे नहीं, तब भी आपका लेवल नहीं होगा ना। तो आपको अपनी टीम से भी कोऑर्डिनेट करके चलना है कि आपको 2 लोग ज्वाइन करने ही करने हैं, आपका लेवल करना ही करना है आपको। ठीक है? जब आप अपने नीचे वालों के लेवल पे काम करोगे, आपका लेवल अपने आप से हो जाएगा, आपको अपने लेवल पे काम करना ही नहीं पड़ेगा। अब देखो, जब मैंने, अगर मान ले मैंने अपने साथ 2 लोगों को ज्वाइन कराया, ठीक है, यहां पे थोड़ा सा मैं आपको समझाती हूँ। मान लो 2 लोगों को मैंने अपने साथ ज्वाइन कराया, और इन 2 लोगों के मैंने एक ए ज्वाइन कराया और मैंने एक बी ज्वाइन कराया। इन दोनों लोगों का मैंने एक का करा दिया 6% का लेवल, और एक और का करवा दिया 6% का लेवल। तो मेरा कौन सा लेवल हो जाएगा? जल्दी से लिख के बताएं मुझे, मेरा कौन सा लेवल हो जाएगा? नए लोग प्लीज मुझे रिप्लाई करें। नहीं, 12 का कैसे हो जाएगा बेटा? 6 थोड़ी जोड़ना है। 6% पे कितने पॉइंट चाहिए होते हैं ये बताओ? 6% पे 600 पॉइंट, और यहां 6% पे 600 पॉइंट, तो आपके पास कितना पॉइंट आएगा? कितना पॉइंट आएगा आपके पास? 1200 पॉइंट आएगा ना। तो मेरा कौन सा लेवल हुआ? 12% का थोड़ी हो जाएगा, 9% का होगा। वेरी गुड। सो ये आपको ध्यान रखना है कि मैंने अपने नीचे 6% क्रिएट कर दिए तो मेरा 9% का लेवल हो जाएगा। और मैंने अपने नीचे, अगर मान लो मैंने अपने नीचे यहां पे, ओके जस्ट अ मिनट, मैंने अपने नीचे, आवाज नहीं आ रही है क्यों भाई? मेरी आवाज तो आ रही है, लिख के बताना जरा, मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? आ रही है, आ रही है बेटा मेरी आवाज। आप लोग अपना नेटवर्क चेक करो प्लीज। अच्छा चलो, एक मेरे नीचे ए बनाया मैंने, और एक अपने नीचे बी बनाया मैंने, ठीक है। ए को मैंने करा दिया 15%, यानी कितने पॉइंट? 15% पे कितने पॉइंट चाहिए? 4,000 पॉइंट, ये मैंने करा दिया, ठीक है। और बी को मैंने करा दिया, 18% का लेवल, और 18% लेवल के लिए कितने पॉइंट चाहिए बताओ? 18% लेवल के लिए कितने पॉइंट चाहिए? 6600 पॉइंट। अब जब मैंने इसको 6600 करा दिया, इसको 4000 करा दिया, तो मेरे पास कितना पॉइंट आ जाएगा? मेरे पास कितना पॉइंट आ जाएगा? 10,400। मैं क्या बन गई यहाँ पे? मैं यहाँ पे क्या बन गई? 22% बन गई। मैं यहाँ पे सीनियर मैनेजर बन गई, और सीनियर मैनेजर बन के जो मेरी इनकम हुई वो कितनी हुई? सीनियर मैनेजर बनके मेरी जो इनकम हुई वो कितनी हुई? 2 मैनेजर मैंने नीचे बनाए और मैं खुद सीनियर मैनेजर बन गई, और मेरी इनकम 40,000। ये काम कर लो सिर्फ आप, बड़े अच्छे से 2 लोगों को मैनेजर बना दो यहाँ पे ला करके, 2 को 15% और 18% मैनेजर जिस दिन आपने बना दिया, आप खुद 22 बन जाओगे। तो अपने काम, अपने लेवल पे काम करने की बजाय 2 लोग जोड़ो, 2 लोगों को मैनेजर बनाओ, अपनी लाइफ चेंज कर लो यहां से। उन 2 लोगों का सपोर्ट भी आपको मिलेगा ना। जब 2 लोगों के ग्रोथ की आप बात करोगे, 2 लोगों को
इनकम दिलाने की आप बात करोगे तो वो दो लोग भी आपके साथ मिलके काम करेंगे ना, डेली आपसे पूछा करेंगे मैम आज मुझे बताओ क्या करना है, मैम आज मुझे बताओ क्या करना है। बताएंगे या पूछेंगे या नहीं पूछेंगे, जल्दी बताओ, पूछेंगे या नहीं पूछेंगे? पूछेंगे ना, वो खुद से पूछेंगे मैम मुझे बताओ क्या करना है, मुझे लेवल करना है। ठीक है, तो जब आप उनको डेली के डेली बताओगे आज इतने लोगों से बात करो और आज का टारगेट आपको एक ज्वाइन करना ही करना है, तो देखो फिर वो आपके साथ मिलके काम करेंगे और आप भी जल्दी ग्रो करोगे और आपके नीचे जो लोग हैं वो भी आपके साथ आगे बढ़ बढ़ के काम करेंगे। ये सिर्फ फंडा होता है नेटवर्क मार्केटिंग में काम करने का। ठीक है, आप जिस कंपनी के साथ हो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, माइंड ब्लोइंग अपॉर्चुनिटी है, सिर्फ काम आपको करना है वो भी घर बैठे अपने फोन से। अगर आपने 4 से 5 घंटे डेली काम किया, 2 घंटे नए लोगों से बात की, फेसबुक पोस्टिंग करी, फेसबुक पोस्टिंग से लोग आए, उनके साथ बात की, या आपको ऑफलाइन भी कर सकते हो, ऑफलाइन लोगों से बात करो, अपने फोन कॉन्टैक्ट्स यूज कर सकते हो, लोगों से बात, लोगों से ही तो जुड़ना है ना, लोगों का बिजनेस है, लोगों से ही जुड़ना है। अगर आप ये प्लान किसी को कॉल करके या किसी को वीडियो कॉल के थ्रू ये सारी चीज आप बता दोगे, तो आप ये सोचो कौन नहीं जुड़ेगा आपके साथ? हर कोई जुड़ेगा, हर कोई जुड़ेगा। तो आप ये देखो कि आप जो लोग ऑफलाइन भी आपके साथ आ रहे हैं या ऑनलाइन भी आपके साथ आ रहे हैं, उनके साथ सिर्फ आपने इतना ही डिस्कशन कर लिया, इन लेवल्स को ही डिस्कशन कर लिया ना, कि देखो मेरा टारगेट है कि मैं आपको 3 महीने में ये आपको बताती हूँ, मैं आपको मैनेजर बनाने वाली हूँ। तो आप ये देखिए कि हर कोई आपके साथ काम करेगा। एफबी पोस्टिंग की, ठीक है अर्चना, कल रखते हैं एफबी पोस्टिंग की मीटिंग। कल का टाइम मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगी, कल मॉर्निंग में। कल हम रखते हैं एफबी पोस्टिंग, और जिसने भी एफबी पोस्टिंग सीखना है कल की डेट में प्लीज ज्वाइन करना, मीटिंग मिस मत करना, ठीक है। तो ये आपकी जो मीटिंग आपको दी गई है, इस पे काम करना शुरू करें, लेवल्स पे काम करें। जिन लोगों ने अपना 100 पॉइंट कंप्लीट नहीं किया है वो अपना 100 पॉइंट कंप्लीट करें। फिर कल हम अपना फेसबुक पोस्टिंग रखते हैं, फेसबुक पोस्टिंग सीखते हैं, कैसे हम फेसबुक पोस्टिंग करेंगे और लोगों से कैसे पहुंचेंगे, लोगों तक कैसे पहुंचेंगे, ये मैं कल की डेट में आपको बताती हूँ। ठीक है, तो कल हम मीटिंग रखेंगे, होपफुली 4 बजे ही रहेगी, बट फिर भी कल मॉर्निंग में मैं टाइम आपको डाल दूंगी। आज जितनी चीजें मैंने आप लोगों को बताई हैं वो आपको समझ में आ गई है, बिजनेस समझ में आ गया है, सीनियर मैनेजर तक सब क्लियर है, ये बता दो सीनियर मैनेजर तक हर चीज क्लियर है? तो बस फिर अगर सीनियर मैनेजर क्लियर है तो इतना टारगेट पूरा करो जहां पे आपकी 40,000 50,000 की इनकम आनी शुरू हो जाए, और फिर उसके बाद आगे तो सक्सेस प्लान में और भी बहुत बहुत कुछ है, पैसा ही पैसा है। आपको पता है 7,64,000 रुपए की गाड़ी मैंने कंपनी से फ्री ऑफ कॉस्ट ली अपने लिए। तो आप ये सब आपका भी हो सकता है, बट काम आपको ही करना पड़ेगा। ठीक है जी, चलो ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल, अच्छे से वर्क करो। कल फेसबुक पोस्टिंग रखते हैं, कल सीखते हैं हम फेसबुक से लोगों तक जो हमें रिक्रूट करना है, जो हमें अपने साथ लोग जोड़ने हैं, उन तक हम कैसे पहुंचेंगे, ये मैं कल आपको फेसबुक पोस्टिंग में बताऊंगी। ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट, गुड इवनिंग, बाय बाय।